हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एकेटिव 18-19 में आया था 7 मार्क्स के लिए। कंस्ट्रक्ट LR0 पासिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। सो ये ग्रामर है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम एक ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जो भी ग्रामर हमारे पास दिया है उसमें एक प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं, इस डैश गिव्स एस। तो बेसिकली जो भी स्टार्टिंग सिंबल है तो वो डैश, सपोज हमारे पास अगर स्टार्टिंग सिंबल ई होता तो जो नया प्रोडक्शन हम ऐड करते वो होता ई डैश गिव्स ई। तो इस तरीके से हम ये स्टार्टिंग सिंबल एस है तो एस डैश गिव्स एस हमने नया प्रोडक्शन ऐड कर दिया है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑलरेडी होते हैं, ये जो हमने ऐड किया है उसको छोड़ के उसकी नंबरिंग करते हैं। तो एस गिव्स सी बी को हम 1 दे देंगे, एस गिव्स सी सी ए को 2, ऐसे इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो सेकेंड स्टेप में हमने प्रोडक्शंस की नंबरिंग कर दिया। हमें ये ध्यान देना है कि जो हमने प्रोडक्शन ऐड किया उसकी नंबरिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हम कैनोनिकल सेटअप आइटम्स बनाएंगे और उसका यूज करके हम जो LR0 पासिंग टेबल है वो क्रिएट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम हमेशा ये जो फर्स्ट जो प्रोडक्शन है जिसको हमने ऐड किया है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस डैश गिव्स और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम डॉट लगाते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन है एस डैश गिव्स एस, तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से एस डैश गिव्स डॉट एस। नाउ यहाँ पे डॉट के बाद अगर कोई टर्मिनल रहता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर डॉट के बाद यहाँ पे वेरिएबल है तो उस वेरिएबल का जो भी प्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे डॉट के बाद वेरिएबल है एस, तो इसके जितने भी प्रोडक्शन है, यहाँ पे 2 प्रोडक्शन है, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो जाएगा एस गिव्स सी बी और सी सी ए, और यहां भी हम स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे। तो उसके बाद हम वापस से चेक करेंगे कि डॉट के बाद टर्मिनल है या फिर वेरिएबल है। यहाँ पे डॉट के बाद टर्मिनल है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ भी डॉट के बाद टर्मिनल है, कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे डॉट के बाद बी होता तब हम बी का प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड करते, बट कहीं भी डॉट के बाद बी नहीं है। अगर डॉट के बाद ए होता तो हम यहाँ पे ए का प्रोडक्शन ऐड करते, बट डॉट के बाद ए डायरेक्ट कहीं नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट आइटम हो जाएगा। इसको हम नेम दे देंगे I0। इस तरीके से फर्स्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। नाउ डॉट के बाद जो भी सिंबल है, टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल, उसको रीड करके हम दूसरे स्टेट पे जाएंगे। तो यहाँ पे डॉट के बाद एस है और डॉट के बाद सी है, तो यहां से हम एस रीड करके जाएंगे और सी रीड करके जाएंगे। तो जब हम एस रीड करके जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि डॉट एक स्टेप आगे जाएगा। तो डॉट के बाद एस सिर्फ यहाँ पे है, तो एस डैश गिव्स डॉट एक स्टेप आगे जाएगा तो ये हो जाएगा एस डॉट। अब डॉट के आगे कुछ नहीं है तो इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर डॉट के बाद कोई वेरिएबल होता तो उस वेरिएबल का प्रोडक्शन हम यहाँ पे लिखते, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो ये एस से हम यहाँ पे चले गए। उसके बाद सी है, तो सी से जाएंगे हम। तो पहला प्रोडक्शन ये है एस गिव्स सी बी, ये डॉट एक स्टेप आगे जाएगा तो हो जाएगा सी डॉट बी। यहाँ पे डॉट यहाँ पे आ गया, तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए हो गया। और सेकंड प्रोडक्शन के लिए ये डॉट यहाँ पे जाएगा तो सी डॉट सी ए हो जाएगा। हम यहाँ पे चेक करेंगे डॉट के बाद वेरिएबल है या फिर टर्मिनल है। यहाँ पर डॉट के बाद टर्मिनल है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ पे डॉट के बाद वेरिएबल है, तो जब भी डॉट के बाद वेरिएबल तो उसका प्रोडक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डॉट के बाद बी है तो बी का प्रोडक्शन हम लिखेंगे और स्टार्टिंग में हम डॉट लगाएंगे इस तरीके से। तो बी का प्रोडक्शन सीसीबी और बी है तो डॉट सीसीबी और डॉट बी। इसके बाद भी हम चेक करेंगे कि डॉट के बाद कोई वेरिएबल तो नहीं है, तो यहाँ पे डॉट के बाद टर्मिनल है, यहाँ भी डॉट के बाद टर्मिनल है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। इस तरीके से ये एक हमारा स्टेट बन जाएगा। तो इसको हम नंबर दे देते हैं I1, इसको I2। अब यहाँ पे डॉट के बाद कुछ नहीं है तो इस स्टेट के आगे हम नहीं जाएंगे। जब भी किसी स्टेट पे डॉट लास्ट में आता है प्रोडक्शन के तो उसके आगे हम नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे डॉट एंड पे है तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। तो इसके आगे हम कैपिटल बी से जा सकते हैं, स्मॉल सी से जा सकते हैं, स्मॉल सी से जा सकते हैं और स्मॉल बी से जा सकते हैं।
तो कैपिटल अगर बी से जाएंगे हम यहाँ पे, तो डॉट एक स्टेप आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा एस गिव्स सी बी डॉट। यहाँ डॉट के बाद कुछ नहीं है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये बी से हो गया। फिर सी से जाएंगे, स्मॉल सी से, तो स्मॉल सी से डॉट के बाद एक यहाँ पे स्मॉल सी है, डॉट के बाद एक यहाँ पे स्मॉल सी है, दो है। तो फर्स्ट वाले के अगर हम फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो एस गिव्स, ये डॉट एक स्टेप आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा सी सी डॉट ए। अब यहाँ पे डॉट के बाद वेरिएबल आया, जब भी डॉट के बाद वेरिएबल आएगा तो उस वेरिएबल का प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इसलिए ए गिव्स, यहाँ पे सी ए और ए है, तो यहाँ पे डॉट सी ए और डॉट ए लिखेंगे। तो ये तो अभी एस वाले का हुआ, एस वाले का हो गया सी सी डॉट ए, और डॉट के बाद वेरिएबल था तो हमने ए का प्रोडक्ट नाम लिखा। लेकिन अभी हमारे पास बी वाला बचा हुआ है जो कि सी से हम गए हैं, तो डॉट के बाद यहाँ पे सी है, तो जब इसका लिखेंगे इसी में, तो ये हो जाएगा बी गिव्स, डॉट एक स्टेप आगे जाएगा तो सी डॉट सी बी। अब यहाँ पे डॉट के बाद टर्मिनल है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एक नया स्टेट। तो हम बी से चले गए, सी से चले गए, अब स्मॉल बी से बाकी है, तो स्मॉल बी से जाएंगे तो ये हो जाएगा बी गिव्स, डॉट एक स्टेप आगे जाएगा तो ये हो जाएगा बी डॉट। अब डॉट के बाद कुछ नहीं है, तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। ये स्टेट्स हो गया, नंबर दे देते हैं इनको। तो 2 था, तो I3, I4 और I5 इस तरीके से स्टेट हो गया। अब यहाँ पे डॉट एंड पे है, तो इसके आगे हम कहीं नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे डॉट एंड पे है, तो इसके आगे हम कहीं नहीं जा सकते हैं, हमारे पास बचता है ये। तो इसमें हम आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो डॉट के बाद ए है तो हम ए से जाएंगे, डॉट के बाद सी है, डॉट के बाद सी है तो सी से जाएंगे, और डॉट के बाद ए है तो ए से जाएंगे। तो पहले ये कैपिटल ए से जाते हैं, डॉट के बाद कैपिटल ए सिर्फ एक जगह है, तो ये हो जाएगा एस गिव्स सी सी ए डॉट, क्योंकि डॉट एक स्टेप आगे जाएगा, तो इस तरीके से ये स्टेट बन जाएगा। नाउ इसके बाद हम ए से जाते हैं, ए से जाएंगे तो ए सिर्फ डॉट के बाद ए सिर्फ यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ए गिव्स ए डॉट। डॉट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, डॉट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ भी कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं करेंगे। तो कैपिटल ए हो गया और स्मॉल ए हो गया। अब हम सी से जाएंगे, सी से जाएंगे तो फर्स्ट ये वाला सी देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए गिव्स सी डॉट ए। इसके लिए अब यहाँ पे डॉट के बाद वेरिएबल है, तो जब भी डॉट के बाद वेरिएबल होगा उसका प्रोडक्शन वापस लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा डॉट सी ए और डॉट ए। ये तो इसके लिए हुआ। फिर यहाँ पे भी डॉट सी है, यहाँ भी डॉट सी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बी गिव्स सी सी डॉट बी, और डॉट के बाद वेरिएबल आया है तो वापस इसका हम प्रोडक्शन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सी सी बी और बी, और आगे डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे डॉट के बाद टर्मिनल है, डॉट के बाद टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल है, तो इसके आगे कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, तो ये एक हमारा स्टेट हो जाएगा। इनकी नंबरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I3 4 5 है, I6 I7 और I8। यहाँ पे डॉट के बाद कुछ नहीं है, आगे हम नहीं जाएंगे, डॉट के बाद कुछ नहीं है तो आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे डॉट के बाद बहुत सारे हैं तो इसके आगे हम जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट ये है नोट कि जब भी हम किसी स्टेट पे जा रहे हैं तो हम ये चेक कर लेंगे कि वो स्टेट ऑलरेडी तो नहीं है हमारे पास, हम डुप्लीकेट स्टेट नहीं करेंगे। ये इसलिए कि यहाँ पे जब हम ए से जाएंगे तो ये हो जाएगा ए गिव्स ए डॉट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम ए रीड करके इस स्टेट पे जा सकते हैं सिंपली, हम एक नया स्टेट नहीं बनाएंगे। तो हमको जब भी हम आगे जा रहे हैं हमको ये देखना है कि जो स्टेट पे हम जा रहे हैं वो ऑलरेडी तो हमारे पास नहीं है। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम ये जो ए है कैपिटल, अब यहाँ से हम ए को रीड करके जा सकते हैं, सी से जा सकते हैं, कैपिटल बी से जा सकते हैं, स्मॉल सी से, दोनों जगह जा सकते हैं, और डॉट ए और डॉट बी। तो इस तरीके से हम इतना सब रीड करके आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल ए को रीड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए गिव्स सी ए डॉट। तो ए गिव्स सी ए डॉट तो आगे इधर कहीं नहीं है, तो ये एक स्टेट बनेगा। उसके बाद ए को रीड करते हैं, जब ए को रीड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ए डॉट, जो कि स्टेट हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे कि ए को रीड करके हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। तो कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया,
नाउ बी को हम जब रीड करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा ऐसा, बी गिव्स बी डॉट, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। तो इस तरीके से यहाँ से बी रीड करके हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। ग्राफ अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो इस तरीके से एरो ना देके हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी हम रीड करके I5 पे गए हैं। इस तरीके से मीन्स या तो हम एरो लगा सकते हैं उस स्टेट पे भी रीड करके, या तो अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एरो लगा दिए। अगर हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल ए हो गया, बी बचा है और स्मॉल सी। तो पहले बी का लिख लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल बी हो जाएगा सी, बी गिव्स सी सी बी डॉट। अब यहाँ पे डॉट के बाद कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे आगे ऐड नहीं करेंगे। सी सी बी और कहीं स्टेट नहीं है तो ये एक नया स्टेट बनेगा। अब हम सी से जाएंगे, स्मॉल सी से। स्मॉल सी यहाँ पे है और यहाँ पे है तो ये हो जाएगा ए गिव्स सी डॉट ए इसके लिए, और डॉट ए है तो ए का प्रोडक्शन वापस लिखेंगे हम, डॉट सी ए और डॉट ए, इस तरीके से। उसके बाद सी से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा बी गिव्स सी डॉट सी बी। तो यहाँ पे डॉट के बाद टर्मिनल है तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तो ये एक स्टेट बन जाएगा। तो ये स्टेट हम चेक, ऑलरेडी तो नहीं है हमारे पास, नहीं है। तो अब हम स्टेट्स की नंबरिंग कर देते हैं। तो 8 था हमारे पास, ये हो जाएगा 9, 10 और ये 11। नाउ यहाँ पे डॉट के बाद हम सी पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं और कैपिटल ए पे जा सकते हैं। जब हम डॉट के बाद ए पे जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास होगा ए गिव सी ए डॉट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, ए गिव सी ए डॉट। यहाँ पे एरो लगा सकते, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए से हम I9 पे जा रहे हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए रीड करेंगे तो यहाँ पे डॉट एक स्टेप आगे जाएगा तो ये हो जाएगा ए गिव सी ए डॉट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसलिए हम कैपिटल ए रीड करके I9 पे जा रहे हैं। स्मॉल ए रीड करेंगे यहाँ पे तो ए गिव्स ए डॉट होगा, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास, ए गिव्स ए डॉट। तो स्मॉल ए रीड करके हम जाएंगे I7 पे। अब बचता है स्मॉल सी। स्मॉल सी हम रीड करेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा ए गिव्स सी डॉट ए, और डॉट ए है तो हम वापस ए का प्रोडक्शन लिखेंगे, ए गिव्स डॉट सी ए डॉट ए। उसके बाद इसका तो हो गया क्योंकि डॉट के बाद सी ए डॉट के बाद ए है, टर्मिनल से तो आगे नहीं लिखेंगे। और सी को रीड करके हम यहां से भी जा रहे हैं, बी से भी जा रहे हैं, ये हो जाएगा बी गिव्स सी सी डॉट बी, और सी सी डॉट बी है तो हम वापस बी का प्रोडक्शन लिखेंगे, तो बी गिव्स डॉट सी सी बी एंड डॉट बी। हम चेक करेंगे ये प्रोडक्शन हमारे पास ऑलरेडी तो नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्शन, ये वाला प्रोडक्शन सेम है। तो इस तरीके से हम सी रीड करके हम इस पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास I0 to I11 इतने सारे स्टेट्स हैं। तो हमारे पास कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स बन गए हैं, और अब इनका यूज करके हम LR0 पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो स्टेट्स हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद एक्शंस और यहाँ पे गोटू होगा, एक्शंस में सारे टर्मिनल्स और गोटू में सारे वेरिएबल्स। तो स्टेट्स हमारे पास यहाँ पर 12 है, I0 to I11। तो या तो हम 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं या फिर I0 से I11 तक लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, I0 I1 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे हम एक्शंस लिखेंगे, एक्शंस में सारे टर्मिनल्स होंगे। तो टर्मिनल यहाँ पे स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और स्मॉल सी है और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और इसके साथ हम एक डॉलर भी ऐड करेंगे। ये हो गया एक्शंस, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से कि ये पता चलेगा अलग है। और इसके एक्शंस के बाद हम गोटू लिखते हैं, गोटू। तो सपोज यहाँ पे गोटू है और गोटू में हम सारे
वेरिएबल्स लिखेंगे। तो वेरिएबल्स एस ए और बी है, जो हमने वेरिएबल ऐड किया है एस डैश उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ये टेबल का फॉर्मेट हो जाएगा। अब इस टेबल को हम फिल करेंगे इन स्टेट्स का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं हम आई नोट से। तो आई नोट से देखते हैं हमने क्या क्या रीड करके आगे हम गए हैं। तो हम कैपिटल एस रीड करके गए हैं और स्मॉल सी रीड करके गए हैं। मीन्स जब भी हम वेरिएबल्स रीड करके जाएंगे तो वो स्टेट का नंबर सिर्फ लिखेंगे, और जब भी स्मॉल रीड करके जाएंगे तो हम शिफ्ट लिखेंगे, और जिस स्टेट पे डॉट लास्ट पे होगा उस पे हम रिड्यूस लिखेंगे। तो यहां से हम इस जो कैपिटल एस है उसको रीड करके I1 स्टेट पे गए हैं, तो आई नॉट से एस रीड करके हम 1 पे गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम नंबर लिखेंगे, गो टू में सिर्फ नंबर होगा, स्टेट का नंबर 1 2 3 4 या, और यहाँ पे एक्शंस में शिफ्ट और रिड्यूस। और यहाँ पे सी रीड करके हम I2 पे गए हैं, तो स्मॉल सी रीड करके हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, I2 नहीं लिखेंगे, शिफ्ट 2 लिखेंगे। इसका मतलब शिफ्ट 2। नाउ जब भी हम स्टेट को देख रहे हैं हम देखेंगे कि उस स्टेट पे डॉट कहीं एंड पे तो नहीं है। अगर डॉट वहां पे एंड पे आता है तो वहां पे रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे डॉट कहीं भी एंड पे नहीं है तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा। तो ये आई नॉट के लिए हो गया। ये जो I1 स्टेट होता है वो स्पेशल स्टेट होता है। यहाँ पे जहां भी एस डैश गिव्स एस डॉट होता है जिस भी स्टेट पे, वो स्पेशल स्टेट होता है। उसके लिए हम सिर्फ रिड्यूस नहीं लिखते हैं, वहां पे सिर्फ डॉलर पे हम एक्सेप्ट लिख देते हैं। तो यहीं पे एक्सेप्ट होता है। तो और ये सिर्फ I1 के लिए है, बाकी सारे स्टेट्स के लिए हम शिफ्ट रिड्यूस और गो टू ऐसे लिखेंगे। सिर्फ I1 के लिए जो कि ऐसे स्टेट्स होंगे एस डैश गिव्स एस डॉट, उसके लिए सिर्फ डायरेक्टली डॉलर पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो I1 भी हो गया। अब I2 को देखते हैं। I2 से कैपिटल बी पे हम थर्ड पे गए हैं, तो I2 से कैपिटल बी पे सिर्फ 3 लिखेंगे। I2 से हम स्मॉल बी और स्मॉल सी रीड किए, स्मॉल बी पे हम I5 से गए हैं, तो ये हो जाएगा S5, और C से S4 क्योंकि फोर्थ स्टेट पे गए हैं। अब I2 पे देखेंगे कहीं डॉट एंड पे तो नहीं है, तो कहीं भी डॉट एंड पे नहीं है तो यहाँ पे भी रिड्यूस नहीं होगा। नाउ I3 देखते हैं। I3 से हम आगे कहीं नहीं गए हैं तो वहां पे शिफ्ट नहीं होगा और गो टू भी नहीं होगा। बट I3 में क्या है कि डॉट हमारा एंड पे है तो यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो I3 पे रिड्यूस होगा, और रिड्यूस का नंबर क्या होगा, जैसे यहाँ पे शिफ्ट के नंबर से 4 5, तो वैसे यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो I3 का क्या होगा कि यहाँ पे रिड्यूस होगा RRR, बट कौन सा नंबर होगा उसको हम देखेंगे प्रोडक्शन नंबर से। तो S गिव CB फर्स्ट प्रोडक्शन है तो इसलिए R1 हो जाएगा। तो जब भी शिफ्ट होगा जिस स्टेट पे जा रहे हैं उसका नंबर लिखेंगे S और उसका नंबर, बट जब भी रिड्यूस होगा तो वो जो प्रोडक्शन का नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से I3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी शिफ्ट या फिर गो टू नहीं है। फिर हम आते हैं I4 पे। I4 से हम कैपिटल ए पे जा रहे हैं I6 पे, तो I4 से कैपिटल ए पे हम 6 पे जा रहे हैं, और स्मॉल ए से जा रहे हैं 7 पे, स्मॉल सी से 8 पे। तो स्मॉल ए से 7 और स्मॉल सी से 8 यहाँ पे जा रहा है। नाउ I4 में डॉट कहीं भी एंड पे नहीं है तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा I4। I5 पे आता है। I5 के आगे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और तो इसलिए शिफ्ट और गो टू नहीं आएगा। यहाँ पे डॉट एंड पे है तो सिर्फ रिड्यूस होगा। तो जब रिड्यूस होगा तो यहाँ पे हम R लिख देंगे सारे टर्मिनल्स पे। बट कौन सा प्रोडक्शन होगा, तो B गिव्स B है तो 6 प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा ये R6। तो ये हो गया। फिर I6 पे आता है। I6 भी डॉट एंड पे है तो सारा रिड्यूस होगा। और ये नंबर कौन सा है, S गिव CCA सेकेंड नंबर है, ये हो जाएगा R2। I7 पे आता है। I7 भी रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे डॉट एंड पे है और यहाँ से हम आगे कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ भी सब पे R हो जाएगा। और A गिव्स A नंबर है 4, तो ये हो जाएगा R4। फिर I8 पे आते हैं। तो I8 ये स्टेट है, तो इससे कैपिटल ए पे हम जा रहे हैं 9 पे। कैपिटल ए पे हम 9 पे जा रहे हैं। स्मॉल ए से 7 पे जा रहे हैं, स्मॉल ए से S7। फिर कैपिटल बी से हम जा रहे हैं I10 पे, कैपिटल बी से 10।
स्मॉल सी से जा रहे हैं S11 पे इस तरीके से। तो टोटल यहाँ से हम 4 प्लेस पे जा रहे हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी और सी, तो इसलिए 4 एंट्रीज होंगी यहाँ पे। यहाँ पे कहीं भी डॉट एंड पे नहीं हो तो रिड्यूस नहीं होगा। I8 भी हो गया। I9 यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं, शिफ्ट गो टू नहीं होगा, डॉट है तो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस नंबर होगा ये ए गिव सी, ये थर्ड, तो I9 का सब पे R3 हो जाएगा। फिर I10 यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है और नंबर है बी गिव सी सी बी 5, तो यहाँ भी R5 हो जाएगा सबका। फिर आते हैं I11 से कैपिटल ए पे गए हम 9, स्मॉल ए से गए हैं 7, जो कि S7 हो जाएगा, और सी से गए हैं हम S8 पे, और यहाँ कहीं भी एंड पे डॉट नहीं है तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे I8 से हम B पे भी जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एक और एंट्री होगा, जो कि I8 से B पे 5 पे जा रहे हैं हम, तो I8 से B पे S5। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ये ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे, प्रोडक्शन की नंबरिंग करेंगे, ये कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स बनाएंगे, और इनका यूज करके ऐसे एक्शन गो टू और स्टेट्स का यूज करके, तो ये जो टेबल है वही LR0 पासिंग टेबल है। थैंक यू।